हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। तो भैया, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कल के लेक्चर के अंदर कि आपको आज परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में से कोई एक चीज़ पढ़ाऊंगा, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में एवरीथिंग, यानी इसके स्क्रैच से लेकर हैवीएस्ट पार्ट तक हम सारा का सारा वन शॉट आज पढ़ने वाले हैं। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर परम्यूटेशन पहले क्यों नहीं पढ़ा रहे, कॉम्बिनेशन पहले क्यों पढ़ा रहे, क्या ऐसा करना ठीक है? तो आंसर इज यस। मतलब पिछले कई सालों से मैं कॉम्बिनेशन को पहले पढ़ाता हूं और परम्यूटेशन को बाद में पढ़ाता हूं। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन पहला स्टेज है, परम्यूटेशन बाद में स्टेज आता है। बाकी अपने अपनी सोच है। इस युग के अंदर, इस देश के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिफाइड सोच है, तो वो भी ठीक हो सकते हैं और मैं तो ठीक होता ही होता हूँ। तो कॉम्बिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए आपको दो टूल्स चाहिए। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा आपको चाहिए बेसिक फंडा ऑफ फैक्टोरियल। ये दोनों के दोनों टॉपिक मैंने कल के लेक्चर में अपलोड किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो, देख लिया तो उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके बिना कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आओ शुरू करते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन अगर आपने हल्का सा भी पढ़ रखा हो तो कॉम्बिनेशन, या नहीं भी पढ़ा हो तो कॉम्बिनेशन एक इंग्लिश का शब्द है जो हम बचपन से लेकर आज तक इस्तेमाल करते आए हैं। हम अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे सुबह उठ के जब नहाने के बाद आप कॉम्बिनेशन बनाते हो अपने कपड़े पहनने का, कि भैया किस जीन्स के साथ कौन सी शर्ट या कौन सी टी शर्ट या कौन सा टॉप पहनूं, ठीक है जी। उसके बाद आप फूड का कॉम्बिनेशन बनाते हो कि आज चावल के साथ दाल खाई जाए या दाल के साथ चपाती खाई जाए, समझ रहे हो। और चपाती भी कौन सी होगी, मिस्सी रोटी होगी, नान होंगे या गार्लिक नान होंगे या नॉर्मल चपाती होगी, घी वाली चपाती होगी, बटर वाली चपाती होगी। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक कॉम्बिनेशन ना ऐसे बोलता हूँ तो मुझे हमेशा कॉम्बिनेशन से एक डिश याद आ जाती है, वो है शादी के अंदर जब हम वेनिला आइसक्रीम के अंदर गुलाब जामुन खाते हैं ना, हाय 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 हाय, वो है एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। मतलब पूरी शादी के पंडाल के अंदर, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरी शादी के पंडाल के अंदर जो बेस्ट चीज़ है, ये घरों में नहीं करते हम लोग, चीज़ घरों में नहीं करते, शादी में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वेनिला आइसक्रीम भी वहीं अवेलेबल है, गुलाब जामुन भी वहीं अवेलेबल है, दोनों को मिक्स करके जो खाते हैं ना। और एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब हम लोग आइसक्रीम डाल के खाते हैं तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है। अनुष्का विराट का भी एक कॉम्बिनेशन है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का भी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बस द सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स जॉइंटली, टू और मोर थिंग्स जॉइंटली फ्रॉम वेरियस चीज़ें, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास बहुत सारी जीन्स हैं, हमारे पास बहुत सारी टी शर्ट्स हैं। सुबह उठ के एक प्रॉब्लम होती है कि किस जीन्स के साथ कौन सी टी शर्ट पहनूं कि मैं अच्छा लगूं। अब पिंक जीन्स के साथ येलो टी शर्ट पहनूंगा तो मैं कोई मिल गया का कौन लगूंगा, ऋतिक रोशन लगूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट पहनूंगा तो हो सकता है मैं रणवीर सिंह या रणवीर कपूर लग जाऊं। तो कहानी यहाँ पर यही है कि कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि वो बेहतर हो। तो कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर होगा सिलेक्शन, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी 11th का सबसे आसान टॉपिक यही होगा, क्योंकि सिलेक्ट करना है आपने n नंबर ऑफ चीज से, आपने कुछ नंबर ऑफ चीज को सिलेक्ट करना है। अब ये सिलेक्ट करने की क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे की जाएगी? तो इफ आर ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स is to be selected from n given objects या items, n given objects या items, then total combination क्या होंगे? NCR। ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, NCR। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की तो आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आता होगा। n में से r ऑब्जेक्ट अगर आपको चुनने हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लो आपके पास 4 टी शर्ट्स हैं, आपको उसमें से 2 टी शर्ट्स चुननी है, ठीक है जी। तो 4C2। आपकी क्लास में 9 बॉयज हैं, आपको 3 के साथ घूमने जाना है, तो 9C3। सिंपल है।
आपके पास बैग के अंदर 12 रेड बॉल्स हैं और 8 ब्लू बॉल्स हैं, आपको 4 चुननी है, तो 12C4 इंटू में 8C4, इतना ही सिंपल है। टोटल सी जितना आपको चाहिए, और कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा ब्रेन लगता ही नहीं। परम्यूटेशन में तो बहुत दिमाग लगेगा, कॉम्बिनेशन में कोई भेजा लगता ही नहीं, यकीन मानो। ये आ गया NCR। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला एक फॉर्मूला है, कहते हैं NCA अगर NCB के बराबर है, NCA अगर NCB के बराबर है, तो देयरफॉर N जो होगा वो A प्लस B के बराबर होगा। जो N होगा वो A प्लस B के बराबर होगा, पहला याद रख लेंगे, ठीक है जी। दूसरा, कुछ एक और पॉइंट्स हैं, जैसे NC0 और NCN हमेशा 1 होता है, NC1 और NCN-1 हमेशा N होता है। ये जरूरत पे काम आएंगे आज ही, ठीक है ना। ये कम काम आएंगे क्योंकि इतना छोटा छोटा कोई काम होता नहीं है। ये वाला तो अभी पहले ही क्वेश्चन में काम आ जाएगा, ठीक है जी। दिस इज द इंपॉर्टेंट गेम। अगर NCA NCB के बराबर है तो जो N होगा वो A प्लस B के बराबर होगा हमेशा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसको हम और किस्म से भी यूज करेंगे, वो बताएंगे। तो सिलेक्शन का मतलब कुछ नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब है चीजों को सिर्फ चुनना, कॉम्बिनेशन बनाना। जीन्स चुन ली, टी शर्ट चुन ली, शूज चुन लिए, बेल्ट चुन लिया, कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। इतना ही आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो आओ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है NC9 इज इक्वल्स टू NC8, तो NC17 क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, सॉल्यूशन के हिसाब से NC9 NC8 के बराबर है। अभी बीच बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, छोटे छोटे बताऊंगा मैं आपको भी। N इज इक्वल्स टू 9 प्लस 8 आया, तो देयरफॉर N की वैल्यू कितनी आ गई 17। नाउ आपको फाइंड करने को बोला है NC17, यानी 17C17। अभी मैंने बताया था N हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है। NCN यानी 17C17 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ गई। अभी कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन ये 1 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये फॉर्मूलेस बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक चलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड। जैसे ये आया 2NC3 NC3 12:1, N की वैल्यू बताओ। तो 2NC3 डिवाइड बाय NC3 12/1, तो 2N फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2N-3 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है बेटा। N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, ठीक है जी। यहाँ पर भी N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12/1। कैंसिल हो गया बेटा। 2N को देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे तक लेकर जाना है। तो 2N फैक्टोरियल को 2N 2N-1 2N-2 2N-3 तक लेके गए हम लोग। यह आ गया 2N-3 फैक्टोरियल। ऐसे ही N को N N-1 N-2 N-3 तक लेके जाएंगे हम लोग। यह आया N-3 फैक्टोरियल 12/1। तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, N से N कट गया, ठीक है जी। क्या बचा, देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर हो जाएगा 4, 2N-1, फिर आया N-1, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। यह आया N-1 N-2 12/1। N-1 से N-1 क्या हो गया, कैंसिल। ये 1 पर है, ये 3 पर है। 2N-1 अपॉन में N-2 इज इक्वल्स टू 3/1। 2N-1 इज इक्वल्स टू 3N-6। तो N की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 5। कितनी आ गई, 5। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करने का बस एक आध क्वेश्चन लेकर आया था, और क्वेश्चन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इटसेल्फ क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। बहुत ही सिंपल है यार, एंजॉय करो, बहुत सिंपल है। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls. We have 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. हमें 9 बॉल्स चुननी है,
और हर एक में 3-3 होनी चाहिए, हर एक की 3-3। तो हमें 3 रेड चुननी है, 3 वाइट चुननी है और 3 ब्लू चुननी है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ वेज कुछ नहीं है। 6 में से 3 चुननी है, 5 में से 3 चुननी है और 5 में से 3 चुननी है। मल्टीप्लाई क्यों? एन इवेंट फॉलोड बाय अनदर इवेंट फॉलोड बाय अनदर इवेंट इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में सिखाया था, नहीं देखा जाके देखा, फिर ना कहना मैंने बताया नहीं। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। एक आधी क्वेश्चन करूंगा ऐसा पूरा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। फैक्टोरियल सॉल्व करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा बताए थे। यह आया 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोल देंगे? 3 तक। बड़े वाले को छोटे तक खोल देते हैं बेटा, 4 इंटू में 3, और एक 3 क्या होता है? 3 2 1, एक 3 को एज इट इज रखेंगे, ये कट जाएगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये आ गया हमारा 20। इंटू में इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये भी कट गया, कितना आया 2, यहाँ आ गया 10। सिमिलरली ये भी कितना आएगा बेटा हमारा 10। तो आंसर आ गया कितना बेटा? 2000 तरीके होंगे ऐसे सिलेक्ट करने के। कभी सोचा ही नहीं, मतलब 6 में से 3 बॉल्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो रहे हैं बेटा? 20। उसके साथ 5 में से 3, 5 में से 3, तो टोटल कितने बन गए? 2000 तरीके, 2000 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, ठीक है जी। चलो, determine the 5 cards combination out of the deck of 52 cards if exactly one ace is in a combination। देखो पहले तो कार्ड्स का गेम देख लो। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन रिवाइज कराना मेरा फर्ज है। 26 इसके अंदर रेड होते हैं, 26 इसके अंदर ब्लैक होते हैं। अब जो ये 26 रेड होते हैं, इसके अंदर होते हैं एक तो हर्ट और एक होता है डायमंड। फिर ब्लैक में 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं क्लब्स, ये भी 13 और ये भी 13, ठीक है जी। अब जो ये ईच 13 इंक्लूड्स, हर एक 13 पत्तों में क्या होता है, पूरी समरी लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है एस, एस यानी इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक आता है, फिर क्वीन आती है और फिर किंग आता है, बेगम और बादशाह, ठीक है जी। और जो फेस कार्ड्स होते हैं हमारे, जो हमारे फेस कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 12, जिसमें 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती हैं और 4 किंग होते हैं, ये समझ लेना, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया, मतलब हर एक पत्ता 4 प्रकार का होगा। मान लो आप 6 नंबर का पत्ता देखोगे तो आपको 4 मिलेंगे, हर्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का। ये बात हमने प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी पढ़ी है। ये कह रहे हैं आपको 52 पत्तों में से 5 पत्तों का कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 पत्तों का कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसके अंदर एक एस होना मैंडेटरी है। तो देखो 4 एस होते हैं हमारे पास और बाकी 48 अदर कार्ड्स होते हैं। आपको 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें एक एस होना चाहिए, बाकी क्या होने चाहिए? नॉन एस। सिंपल सी बात है। तो हमको स्पेसिफिकेशन दे दी कि 4 में से एक इक्का तो होगा, उसके अलावा जो बाकी 4 पत्ते होंगे, टोटल 5 बनाने हैं ना, बाकी जो 4 होंगे वो नॉन एस हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया ना। तो नंबर ऑफ वेज क्या बना बेटा? 4C1 इंटू में 48C4, 4C1 इंटू में 48C4। सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। तो 4C1 मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूँ यार, 4C1 तो 4 ही होता है, अभी बताया था मैंने आपको। 48 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4, 44 फैक्टोरियल। तो 48, 47, 46, 45, 44 अपॉन में 4 3 2 1 इंटू में 44 कट जाएगा और इसको काटा पीटी कर लेंगे।
ठीक है जी, वो तो हो जाएगा। इतने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। एक सर्कल के ऊपर कितनी कॉर्ड्स बन पाएंगी? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? 21 पॉइंट्स, एक सर्कल के ऊपर ऐसे 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं, मान लो कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो? देखो, एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट तो चुनने हैं। जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट हैं। तो आपको एक कॉर्ड बनानी है। आप अपने आप से पूछोगे ना, किन दो, भाई किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ लोगे कॉर्ड बन जाएगी ना। आपने L को D से जोड़ लिया, आपको K को C से जोड़ दिया, J को P से जोड़ दिया, I को इससे जोड़ दिया, I को इससे जोड़ दिया, तो ये सारी तो कॉर्ड्स हैं। यानी 2 पॉइंट्स को जोड़ते ही कॉर्ड्स बन रही हैं। यानी अगर आपको नंबर ऑफ कॉर्ड्स पता लगानी है तो बहुत ही सिंपल हो गया। टोटल 21 पॉइंट है, आपको 2 चुनने हैं और जोड़ देना है, 21C2, इतना आंसर है इसका। ना एक और क्वेश्चन भी आता है कि एक रूम के अंदर मान लो 21 लोग हैं, ठीक है जी, सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कितने हैंडशेक्स होंगे? तो भी तो यही होगा भाई, एक हैंडशेक के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर हर एक लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, अब मैंने राम से मिला लिया तो राम में से नहीं मिलाएगा क्योंकि हमारा मिलाप हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 लोग हैं, कोई भी 2 लोग आपस में हाथ मिला लेंगे तो एक हैंडशेक काउंट हो जाएगा। तो 21C2 सिंपल है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़े। हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड? इतना सिंपल, 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, 3 इसमें से चुननी है, 3 इसमें से, तो 5C3 4C3, ये आ गया बेटा हमारा नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग अ टीम। सिंपल है, ठीक है जी, अभी तक कोई पंगा आ ही नहीं रहा। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. ठीक है जी। In how many ways can this be done? 3 लोगों की कमेटी बनानी है। How many of these committee would consist of 1 man and 2 women? तो ठीक है भैया, 2 मैन में से 1 वुमेन होनी चाहिए, 1 मैन होना चाहिए, और 3 वुमेन में से 2 वुमेन होनी चाहिए, तो 3 लोगों की कमेटी बन जाएगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 2C1 और 3C2, सॉल्व कर लेंगे। इतना ही सिंपल गेम है यार, कुछ है ही नहीं। और देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, मतलब मेहनत तो कुछ भी नहीं है। कह रहे 17 प्लेयर्स है बेटा हमारे पास, और इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। ठीक है जी, इफ ईच क्रिकेट टीम बनानी है 11 लोगों की, तो उसमें 4 बॉलर होंगे, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? मतलब 17 प्लेयर्स हैं आपके पास, जिसमें से 5 प्लेयर्स बॉलिंग कर सकते हैं, ये बॉलर्स हैं। ऑब्वियसली बात है 12 बैट्समैन होंगे, कुछ ऑलराउंडर भी होंगे इसमें। आपको 11 लोगों की टीम बनानी है। अब आप कोई भी 11 चुन लो, तो क्या पता सारे बैट्समैन आ जाएं। अब सारे के सारे बैट्समैन आ जाएंगे तो भैया आप बॉलिंग डिफेंस कैसे करोगे वहां पर? ठीक है ना। तो आपने क्या सोचा कि भैया 4 तो बॉलर चाहिए, तो आप बॉलर में से अलग कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, बाकी बच्चे 7, तो 7 बैट्समैन चाहिए, तभी तो 11 लोगों की टीम बनेगी ना बेटा। 4 यहाँ हो गए तो 7 ही तो चुनने हैं। तो 5 में से आपने 4 बॉलर चुनने हैं और 12 में से आपको 7 बैट्समैन चुनने हैं। ये आ गया, आपकी टीम तैयार हो गई। ठीक है जी। अगर आप सीधा ही 17 में से 11 चुन लेते तो हो सकता था सारे बॉलर आ जाएं, या हो सकता है सारे बैट्समैन आ जाएं, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी टीम सेलेक्ट की जा रही है तो हमने बॉलर्स को अलग कॉम्बिनेशन बनाया और बैट्समैन का अलग कॉम्बिनेशन बनाया। क्लियर है? इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो टोटल 9 कोर्सेज हैं हमारे पास। अब 9 कोर्सेज में से 2 तो मैंडेटरी हैं मतलब 2 में से दोनों ही चुनने हैं, लेकिन बचे जो आपके पास 7 कोर्सेज, उसमें से आपको कितने चुनने हैं? 3, क्योंकि टोटल आपको चाहिए 5। तो आपकी मैम ने बोला कि 2 में से 2 तो आपको चुनने ही चुनने हैं, बाकी बचे 7, उसमें से कोई भी 3 चुन लो। 2C3 इंटू में 7C3। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो ये है क्वेश्चन। मतलब मुश्किल है क्या कुछ? मतलब मज़ा ही आ गया ना।
अब यहां पर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इसके अंदर आपको मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सिखाऊंगा। तो एक दिमाग में हमारे ना एक प्रॉब्लम सी रहेगी आगे जाकर, देखो ये मैं और क्लियर करूंगा अगले लेक्चर में, जो कि परम्यूटेशन का आएगा बहुत जल्द। तो क्या कहानी है उसकी, क्या कहानी है, देखो ना, अभी तक हमने जो भी किया बीच में हमेशा क्या चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन 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 मल्टीप्लिकेशन। और हमने लास्ट लेक्चर भी किया, उसके अंदर भी सिर्फ क्या चल रहा था बेटा, मल्टीप्लिकेशन, कोई एडिशन नहीं था। और अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन ही लगाते चल रहे थे, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्या एडिशन भी लग सकता है कि नहीं लग सकता। अब मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि एडिशन जब भी लगेगा तो आपने एक चीज चेक करनी है, क्या आपके मुंह से या निकलेगा, या मतलब हिंदी वाला या। अगर आपके मुंह से हिंदी वाला या निकल गया तो समझ लेना समझ लेना समझ लेना कि एडिशन लगेगा वहां पर। अभी तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं कि ताकि एक बेस बन जाए। देखो कॉम्बिनेशन में ज्यादा है भी नहीं, परम्यूटेशन के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको या निकलेगा आपके मुंह से। ठीक है जी, ओके। अभी तक किसी भी केस में नहीं निकला, 2 में से 2 चुनने हैं, 7 में से 3 चुनने हैं, ऐसा नहीं है या तो ये चुन लो या तो वो चुन लो। अभी देखो यहाँ आएगा। अब जैसे कह रहे हैं एक 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 9 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, हमारे पास 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन अच्छा है, गंभीर है, समझ लेना। ठीक है जी। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन इफ कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो अब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं तो कोई पंगा यहां पर नहीं है। उन्होंने कह दिया 3 गर्ल्स हैं तो 4 में से 3 गर्ल्स चुननी है और 9 में से 4 बॉयज चुनने हैं। तो मुंह से या तो अभी भी नहीं निकला आपके, तो 4 में से 3 गर्ल्स और 9 में से 3 बॉयज हो गया ना, 9 में से 4 बॉयज। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फिर बॉयज अभी भी 9 बॉयज ही हैं, 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। क्या कह रहे हैं भैया, सेकंड केस एट लीस्ट 3 गर्ल्स। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 गर्ल्स, तो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही हमारे पास, तो या तो 3 गर्ल्स होंगी या 4 गर्ल्स। आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, यकीन मान लो। अरे 12 साल 13 साल की ऑब्जर्वेशन है, आराम से देखो। ठीक है जी। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, या जो हिंदी में कमजोर है, जिनको या मतलब जो बोलते ही नहीं है या जो बात इंग्लिश में करते हैं मन में भी, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं ना जो लड़ाई भी इंग्लिश में करते हैं, तो वो या बोलेंगे नहीं, तो उनके लिए केसेस बन जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, या तो इसमें देखो मैं बात करते करते भी या बोल रहा हूँ कि या तो इसमें 3 लड़कियां हो सकती हैं या 4 भी हो सकती हैं, इधर और बोल लो। ठीक है ना, तो केस बनेंगे। तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, या तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। केस 2 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, हाँ या ना। 3 गर्ल्स 4 बॉयज, 4 गर्ल्स 3 बॉयज। बात समझ में आ गई? चले तो देखो, बड़े ध्यान से देखना। तो इस केस के अंदर क्या होगा, दोनों को हम निकालेंगे। तो 3 गर्ल्स यानी 4C3 इनटू में 9C4, यहाँ पर 4C4 9C3। तो जो हमारा नंबर ऑफ वेज होगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, यानी 4C3 9C4 ये वाला आंसर प्लस 4C4 9C3 ये वाला आंसर, इन दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आएगा। तो एडिशन लगेगा। जब भी केसेस बनेंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, काम हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट केस है वो है एट मोस्ट, तो वो यहां पर आएगा नहीं, पीछे चलते हैं। एट मोस्ट थर्ड केस कह रहा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है बेटा, मैक्सिमम 3 गर्ल्स, और मिनिमम 0 भी हो सकती हैं। क्यों 0 हो सकती है? क्योंकि 9 बॉयज है मेरे पास, 7 बॉयज तो मैं चुन ही लूंगा उसमें से। तो यहां पर केस चढ़ा पहला केस क्या कह रहा है,
0 गर्ल 7 बॉयज, आया ना। केस नंबर 2 आया, A गर्ल 6 बॉयज। फिर केस नंबर 3 आया, क्या आया, 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। और केस नंबर 4 आया, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मिनिमम 0 गर्ल भी हो सकती है। तो 4 में से कोई गर्ल नहीं, 9 में से 7 बॉयज, प्लस या 4 में से 1 गर्ल, 9 में से 6 बॉयज, या 4 में से 2 गर्ल, 9 में से 5 बॉयज, या 4 में से 3 गर्ल, 9 में से 4 बॉयज। टोटल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो कॉम्बिनेशन का मतलब बहुत ही आसान है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। टोटल में से कितने, तो आपकी जो एक्सरसाइज 7.4 है वो इसके ऊपर है, और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आराम से कर ले, कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में डाल दे, परम्यूटेशन के लेक्चर के अंदर डालने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है जी। या बहुत जल्द एक लाइव सेशन होने वाला है, उसके ऊपर ही बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कॉम्बिनेशन हमने आपको समझाया, अब आपका काम चालू होता है, प्रैक्टिस करनी है, दिल से करनी है। कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगता है परम्यूटेशन में दिक्कत आएगी। अगर समझ में आएगा तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा परम्यूटेशन को समझने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।